नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी। ये मेराजुन नबी का जलसा हमारे और आपके दरमियान जो मुनक़िद है, हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अब्दुल गफ्फार सदफी बनारसी साहब तशरीफ रखते हैं। बगैर किसी ताख़ीर के आइए हम और आप उनका इस्तक़बाल इश्क़ की सराहत की फसाहत मुल्क शर्म पे बलागत नाज़ करती है, फसाहत मुल्क शर्म पे बलागत नाज़ करती है। खिताबत की दुनिया में है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी। फिदा इनकी आवाज पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम अली की जवानी। आइए हम और आप हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, जश्न मेराजुन नबी की हदीसों इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हदीसों इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर ये नारे तकबीर लिख देंगे। और हम हैं हुसैनी, हमें हुसैनी खून रखता है। जहां हम करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे, जहां हम करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे। आपके सामने हजरत मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों,
नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ, हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किब्रियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक को लायक व ज़ेबा है। और दरूद व सलाम के अनगिनत फूल निछावर हों उसके तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया सय्यद कौनैन ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ये पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है, अदीबों की बस्ती है, शुआरा की बस्ती है, मछली शहर। पहली मर्तबा आपके दरमियान आने का मौका मिला है। मौका है आपके इस सालाना जलसे का, जो जश्न मेराजुन नबी के नाम से हर साल मुझे बताया गया तकरीबन 66 सालों से मुनक्किद हो रहा है हर साल। जाहिर है कि हर साल आप मेराज के इस जलसे में शरीक होते हैं, उलमा के बयानात सुनते हैं, नातिया कलाम सुनते हैं, तो जाहिर है कि मेराज के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी। मैं आज आपके सामने सच पूछिए तो मेराज का वाकया नहीं बताने वाला हूं। वाकया तो आप जानते हैं। मेराज का जो वाकया है वो वाकया हमें सबक क्या देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो मेराज का ये वाकया पेश आया, इस वाकये ने हमें और आपको क्या दिया है, इस वाकये से हमें और आपको क्या मिला है। हमारी जिंदगी पर, हमारे कैरेक्टर पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे अखलाक पर, हमारे नेचर पर, हमारे बिहेवियर पर इस वाकये का क्या असर पड़ना चाहिए, इस पर मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। सबसे पहले तो मेराज का मतलब समझ लीजिए कि मेराज कहते किसको। मेराज बना है उरूज से। उरूज के माने चढ़ना। हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक, उसको हम लोग अपनी अवामी जुबान में बुर्राक कहते हैं। बुर्राक नहीं, वो बुराक है। बुराक, रा के ऊपर तशदीद नहीं रहेगी। तो बुराक के ऊपर सवार होकर के आपने सातवां आसमानों की सैर की, जन्नत व जहन्नम के मनाजिर आपने देखे, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई, अल्लाह ने आपके ऊपर वही नाजिल की, अल्लाह ने आपको कुछ तोहफे दिए। इस पूरे वाक़े को मेराज कहा जाता है, जो कि उरूज से बना है। उरूज के माने चढ़ना। चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों की तरफ चढ़े थे, बुराक के ऊपर सवार होकर आपने बुलंदी का सफर तय किया था, इसलिए इस वाक़े को मेराज कहा जाता है। यह वाक़या कब पेश आया, बहुत इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान। सीरत की कोई भी किताब आप उठाएंगे, मेराज का वाकया किस सन में हुआ, किस तारीख में हुआ, बहुत इख्तिलाफ है। और मैं ऐसे मौके पर एक बात कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो मेराज की तारीख को मुतय्यन कर देता, कोई इख्तिलाफ ना होता। लेकिन इख्तिलाफ है तो इसमें भी एक हिकमत और मसलहत है। मकसद ये नहीं है कि हम हर साल मेराज का जश्न मना लें और मेराज के नाम पे जलसा कर लें। मकसद ये नहीं है मेरे भाई। मकसद ये है कि हम मेराज के इस वाक़े को याद करके, इस वाक़े ने हमको क्या दिया है, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला है, उसको हम हासिल करने की कोशिश करें। यह असल मकसद है मेराज का। और अब जब हम कुरान उठाते हैं, अल्लाह ने पूरे मेराज के वाक़े को एक आयत के अंदर पिरो दिया है। सिर्फ एक आयत, कुरान मजीद के 15वें पारे की पहली आयत को गौर से पढ़ लो, समझ लो, मेराज को समझ गए। सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। बड़ी पाक है वो जात, बड़ी बरकत वाली है वो जात, बड़ी ऊंची है वो जात, बड़ी अजमत वाली है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई। मस्जिद हराम से, खाने काबा से, मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस तक का सफर उसने अपने नबी को रातों रात कराया। गौर कर रहे हैं आप? तवज्जो है आपकी? मेराज का वाकया हमारे नबी की फजीलत है भाई। मेराज का वाकया हमारे नबी की अजमत है। होना यह चाहिए था, कलाम ऐसे होना चाहिए था। बड़ा अजीम है वो नबी जिसको मेराज कराई। अल्लाह ने अपने नबी की अजमत से नहीं, अपनी अजमत से कलाम को शुरू किया। अल्लाह ने यह नहीं कहा बहुत अजीम है वो नबी जिनको मेराज हुई। अल्लाह ने कहा बड़ा पाक है, बहुत बुलंद है, बहुत अजीम है वो रब जिसने अपने नबी को मेराज कराया। और हमारे उलमा बैठे हैं, अल्लाह ने सुबहाना, सुबहाना के लफ्ज से शुरू किया है कलाम। सुबहाना कहां बोला जाता है? जहां ताज्जुब वाली कोई बात हो, आश्चर्यजनक कोई बात हो, हैरत की कोई बात हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला सुबहान अल्लज़ी कह करके हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है, ये सबक दे रहा है। ऐ मेरे बंदे, जब तू मेराज का वाकया पढ़ेगा, जब तू मेराज की तफसीलात सुनेगा, कदम कदम पे तुझे हैरत होगी, तुझे ताज्जुब होगा, तेरी अकल काम न करेगी, तेरा दिमाग काम न करेगा। मगर ईमान इसी का नाम है, ईमान इसी का नाम है। जो तुझे बताया जाए तुझे ईमान रखना है, तेरी अकल में आए ना आए, तेरे दिमाग में आए ना आए। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो जात जिसने अपने नबी को मेराज कराई। हमारी शरीयत अकल को तस्लीम करती है मगर अक्ल के हिसाब से नहीं चलती। भाई मोजा पहनते आप जाड़े के दिन में, मोजे पर मसा करने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। लेकिन मोजे पर आप निचले हिस्से पर मसा करते, निचले हिस्से पर नहीं करते, ऊपर मसा करते। भाई जब मोजा पहनते हैं तो मोजे पे डस्ट और गर्दो गुबार तो नीचे लगता है ना, हम मसा ऊपर क्यों करते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तिरमिजी की सही रिवायत है, कहा था अगर दीन की बुनियाद, शरीयत की बुनियाद अगर अक्ल के ऊपर होती, लॉजिक के ऊपर होती, तो मोजे पर मसा नीचे किया जाता, ऊपर न किया जाता। शरीयत की बुनियाद लॉजिक पर नहीं है मेरे भाई, अक्ल पर नहीं है। हर चीज को अगर आप अक्ल और लॉजिक के तराजू पर तोलेंगे, आप मुसलमान नहीं रह सकते। ईमान का तकाजा यह है, अक्ल में आए ना आए, मेरे रब ने कहा, मेरे नबी ने कहा, आमन्ना व सद्दक़ना, हमें तस्लीम है, हम ईमान लाते हैं। भाई अबू बकर सिद्दीक क्यों है? वो अपनी नमाज की वजह से अबू बकर सिद्दीक नहीं है, वो अपने रोजे की वजह से अबू बकर सिद्दीक नहीं है, वो अपने ईमान की वजह से अबू बकर सिद्दीक है, वो अपने यकीन की वजह से अबू बकर सिद्दीक है। और मेरे नबी को अबू बकर पर कितना भरोसा है, अल्लाह अकबर। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे, सलाम फेरने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी अपने साहबा से कहते हो, मेरे साहबा, मैं एक वाकया तुमको बयान करने जा रहा हूं। पहले के जमाने में एक आदमी गाय को लेकर के जा रहा था। अचानक उसने गाय के ऊपर वो सवारी करने लगा, गाय के ऊपर वो बैठ गया। जब वो गाय के ऊपर बैठा तो गाय बोली, इन्नना लम नुखलक लिहाजा, हमें सवारी करने के लिए पैदा नहीं किया गया, हमें तो खेती करने के लिए पैदा किया गया, तो हमारी पीठ से उतर जा। सहाबा ने जब ये वाकया सुना, कहा कि सुभान अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, ये क्या फरमा रहे हैं आप? क्या गाय बात कर रही थी, गाय बोल रही थी? मेरे नबी ने कहा, हां गाय बोल रही थी, और मैं इस पर ईमान रखता हूं। मेरे नबी कह रहे हैं, मैं इस पर ईमान रखता हूं कि वो गाय बोल रही थी, और मेरा अबू बकर ईमान रखता है, मेरा उमर ईमान रखता है। सहाबा कहते हैं उस मजलिस में अबू बकर नहीं थे, उमर नहीं थे, मगर मेरे नबी को अबू बकर पर इतना यकीन था कि मेरी जुबान से बात निकलेगी, अबू बकर इनकार